खान सर एक ऐसे शख्स जो उस विद्यार्थियों के आंदोलन के बाद से चर्चा में आए हैं और उनको लेकर लगातार बयानबाजियां चल रही हैं। कई राजनीतिक पार्टियां इस बात का समर्थन कर रही हैं कि खान सर के चलते ही विद्यार्थी जागरूक हुए और उसके बाद उन्होंने सड़क पर आकर अपने हक के लिए आवाज उठाई। और कई लोग ऐसे भी हैं जो खान सर पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने विद्यार्थियों को भड़का दिया और उसके बाद राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आकर छात्रों ने ट्रेन को रोक दिया और पूरे बिहार के छात्र सड़क पर आ गए। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि खान सर की प्रसिद्धि बहुत ज्यादा है। खान सर के एक हुंकार पर हो सकता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्र सड़कों पर आ जाए, क्योंकि आए दिन हम देखते रहते हैं कि खान सर हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं। जिस दिन आंदोलन हुआ उसके एक दिन के बाद ट्विटर पर लगातार खान सर ट्रेंडिंग में थे और लोग ये कह रहे थे कि खान सर ने ही स्टूडेंट्स को भड़काया है और कई लोगों का मानना यह भी था कि खान सर ने कुछ नहीं किया है। लेकिन इसी बीच उनके पर जब एफआईआर हुआ खान सर समेत 6 और शिक्षकों पर, तब यह लगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि उन पर एफआईआर हुआ। और उसके बाद यह खबर आई कि खान सर अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनके कोचिंग के बाहर ताला लटका हुआ है और खान सर किसी से भी नहीं मिल रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 28 जनवरी को बिहार बंद बुलाया गया था। बिहार बंद उतने तरीके से सफल नहीं हुआ क्योंकि उसके एक दिन पहले रात को 10 बजे खान सर का एक 7 मिनट का वीडियो आया जिसमें उन्होंने छात्रों से यह अपील किया कि सरकार ने उनकी बात मान ली है, रेलवे बोर्ड ने उनकी बात मान ली है, रेलवे मिनिस्टर खुद आकर यह कह रहे हैं कि जो भी गड़बड़ी हुई है उसको ठीक किया जाएगा, इसीलिए आप 28 जनवरी को भारत बंद में मत आइएगा। और उसके बाद हुआ यह कि पटना की सड़कों पर 28 जनवरी को बंदी तो हुआ लेकिन वहां सिर्फ राजनीतिक पार्टियां दिखी, माने कि विपक्ष, वो लोग आकर चिल्ला रहे थे। उसके बाद जब खान सर पर एफआईआर हो गया तो ये सवाल उठने लगे कि क्या खान सर गिरफ्तार हो जाएंगे। बीच में 2 घंटे के लिए यह भी खबर चलने लगी कि खान सर अरेस्ट हो गए हैं। हम आपको आज ये बताने आए हैं कि अब खान सर के साथ क्या होगा। बकायदा जिस धारा के तहत उन पर केस दर्ज हुआ है और उनके समेत 6 और लोगों पर, उसमें 7 साल से कम का सजा का प्रावधान है। और पटना के एसएसपी ने यह कहा था कि विद्यार्थी जो अरेस्ट हुए हैं उनके बयान पर हमने खान सर और 6 अन्य शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज किया है और उन्होंने ये कहा है कि खान सर ने छात्रों को उग्र किया। अब सवाल ये कि अब आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि एसएसपी साहब ने ये कहा था कि अभियुक्त शिक्षकों को जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनको थाने आकर नोटिस लेना पड़ेगा। खान सर के समेत एसके झा सर है और अन्य 4 शिक्षक हैं जिनको एसएसपी साहब ने कहा था कि वो खुद आएंगे, नोटिस लेंगे और उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो अपना जवाब पेश करें। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है और अब खबरें चल रही हैं कि अगर खान सर थाने पहुंचकर अपना नोटिस नहीं लेते हैं तो उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि उनको खोजा भी जाने लगे और अरेस्टिंग भी उनकी हो जाए। क्योंकि ये कहा गया था कि खान सर अभियुक्त है, खान सर ने विद्यार्थियों को उग्र किया और उसके बाद जब पत्रकार नगर थाना में उन पर केस हुआ तो ये कहा जाने लगा कि क्या उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अभी यह खबर आ रही है कि खान सर अंडरग्राउंड है, उनके कोचिंग के बाहर ताला लटका हुआ है और अब तक वो खान सर पुलिस के पास नहीं गए हैं, उन्होंने अपना नोटिस नहीं लिया है। जबकि प्रशासन ने यह कहा था कि खान सर समेत अन्य 6 शिक्षकों को यह मौका दिया जाएगा कि वो जाकर अपना बात रख सके, अपना पक्ष दे सके, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। और अब खबरें ये चल रही हैं कि खान सर के घर पे जाकर उन पे नोटिस चस्पा दिया जाएगा, जिसमें यह लग रहा है कि अगर खान सर वहां नहीं जाते हैं और अगर नोटिस चस्पाने के बाद भी वहां पेश नहीं होते हैं तो हो सकता है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए। खान सर समेत 6 शिक्षकों पर यह आरोप है कि उन्होंने छात्रों को उग्र किया, उन्होंने छात्रों को भड़काया और उन्होंने छात्रों को यह कहा कि तुम जाकर प्रदर्शन करो। कई लोगों का तो मानना यह भी है कि खान सर ने गलत इंफॉर्मेशन लीक किया बच्चों के बीच और यह कहा कि सरकार चाहती ही नहीं है कि आपको नौकरी मिले, इसीलिए बच्चे उग्र होकर सड़कों पर आ गए। और उसके बाद तोड़फोड़ हुआ। गया में, नवादा में हमने देखा कि ट्रेनों के बोगियों को जला दिया गया और उसके बाद 28 जनवरी को बंद भी बुलाया गया था। हालांकि यह भी खबरें चल रही थी कि अंडर द टेबल खान सर को मैनेज कर लिया गया और 27 जनवरी की रात को, यानी कि बंदी के एक दिन पहले रात को, खान सर ने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने कहा कि आप बंदी मत करिए, सरकार ने आपके सारी बातों को मान लिया है। और इसके विपरीत पप्पू यादव ने लगातार खान सर पर आरोप लगाया कि उन्होंने छात्रों के साथ खिलवाड़ किया है, छात्रों के आंदोलन को खत्म करने के लिए खान सर ने किया, जबकि सरकार नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। सबने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो जाएगा। 4 मार्च को उन्होंने कहा कि कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद सरकार फिर से इस मुद्दे को बैकसीट पर डाल देगी और विद्यार्थियों के साथ कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल जब खान सर पर पत्रकार नगर थाना में केस हुआ तो यह कहा जाने लगा कि उनको अरेस्ट
किया जाएगा। लेकिन अभी खबर यह आ रही है कि उनको पेश होना था। पटना के एसएसपी ने कहा था कि खान सर के समेत अन्य शिक्षक जिन पर मामला दर्ज हुआ है उनको पेश होकर अपना नोटिस लेना है और उनको जवाब देने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अब तक खान सर और उस 5 अन्य शिक्षक नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने अपना नोटिस नहीं लिया है। जवाब का आप छोड़ दीजिए, और अगर अब वो नहीं पहुंचेंगे तो उनके घर के बाहर नोटिस चिपकाया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि उनको खोजा जाने लगे और उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर मुकदमा दर्ज हुआ है और आपको पुलिस के सामने पेश होकर जाकर अपना पक्ष रखना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस इससे आगे का प्रोसीजर फॉलो करती है, जिसमें आपके घर पे नोटिस चिपकाया जाएगा। खान सर अपने कोचिंग में क्यों नहीं है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार खान सर इस बात पर बोलते रहे हैं कि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों को नौकरी मिले, और अगर खान सर सही है तो वो मुकदमा पे जो अपना पक्ष रखना है वो जाकर क्यों नहीं रख रहे हैं। अगर खान सर सही है तो वो क्यों नहीं जाकर पुलिस को बता रहे हैं कि उनका अपना पक्ष क्या है, उन्होंने छात्रों को उग्र नहीं किया। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि खान सर समेत जो अन्य 5 कोचिंग संचालकों पर केस हुआ है, मुकदमा हुआ है, और वो हुआ है उन छात्रों के बयान पर जिन छात्रों को पुलिस ने प्रोटेस्ट में से अरेस्ट किया है और जो छात्र वहां पर तोड़फोड़ कर रहे थे, ऐसा पुलिस का कहना है। और अगर खान सर को अरेस्ट कर लिया जाता है तो कई छात्रों ने यह भी कहा है कि हम पूरा भारत बंद कर देंगे, क्योंकि खान सर एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। लेकिन खान सर अब तक पुलिस के पास अपना नोटिस लेने क्यों नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने अपना जवाब देना क्यों नहीं उचित समझा। और खान सर समेत अन्य वो 6 शिक्षक जिन पर पत्रकार नगर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है, वो लोग भी वहां नोटिस लेने नहीं पहुंचे हैं। और कहा यह जा रहा है कि सबका कोचिंग जो है वो बंद है, वहां ताला लटका हुआ है। तो सवाल यही है कि क्या खान सर को अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्या उनके घर के बाहर नोटिस चिपकाया जाएगा, और अगर उसके बाद वो पेश नहीं होते हैं तो क्या उनको अरेस्ट किया जा सकता है, और अगर उनको अरेस्ट किया जाता है तो इसका फलसफा क्या होगा, क्या विद्यार्थी फिर सड़कों पर आएंगे, और इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। बहरहाल अभी तो विद्यार्थियों का जो आंदोलन है वो ठप है। यह कहा गया है कि सरकार ने उनकी बातों को मान लिया है, कमेटी बना दी गई है, जो एक पद पर 5 लोगों की नियुक्ति होने वाली थी, ऐसा नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं कि क्या सरकार उनकी बात मानती है और खान सर और अन्य 5 कोचिंग संचालकों के मामले में क्या होता है। इस पर कोई भी अपडेट आएगी तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।